हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी में हिस्ट्री के क्वेश्चंस के, जो भी प्रीवियस आए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? पीडामरी वैकुंठा सुब्बाराव। इस्लाम, कुरान, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहब, जैन धर्म के उपनिषद एवं ईसाई धर्म, बाइबल से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों में कौन सी जोड़ी असंगत है? जैन धर्म उपनिषद से। मनुस्मृति की का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज वुलर। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? डी. जेम्स हिक्की। 1780 ईस्वी में जेम्स हॉगस्टिक्स हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गज़ट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ? डी. मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। समाचार दर्पण बंगाला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में J.C. मार्समेन द्वारा प्रारंभ किया गया। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग 1813 से 23 ईस्वी में था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? बी. चार्ल्स विलिंग्स। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स द्वारा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1784 ईस्वी में किया गया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसमें से किसने लिखी थी? है सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगों और समस्याओं का चित्रण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। पांचवा, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? बी. वंदे मातरम किसने लिखा था? यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित इस पुस्तक से ही भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम लिया गया था। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बांग्ला से बांग्लादेश की मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की थी? 6 का डी. रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1000 से अधिक कविताएं तथा 200 से अधिक गीत लिखे। बंगाल के मूल निवासी होने के कारण बंगाल का वर्णन करते हुए उन्होंने आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था। इसी गाने का उपयोग वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में प्रेरणा के रूप में लिया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित है। डी. मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। वर्ष 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर दैनिक को भी निकाला। संपूर्णानंद मर्यादा नामक पत्र निकालते थे। महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक रहे। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ए. यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के स्थानीय निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। भारत एक खोज है। डी. जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास में एक पुस्तक। भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतिहास में लिखी गई पुस्तक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? ए. दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण ही है। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण था। सूची 1 व सूची 2 को सम्मेलन करना है मुझे। ए.
यानी महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड एंड द मौलाना आज़ाद, इंडिया वेंस फ्रीडम। महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना की और द व्हील ऑफ हिस्ट्री नाम राम मनोहर लोहिया की रचना है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? सी शिवानंद। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद है। ये संयुग संत ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1936 में की। इसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? बी अरविंद घोष। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। 1890 ईस्वी में उन्होंने ICS में परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी में असफल हो गए। वर्ष 1906 से 10 तक क्रांतिकारी नेता रहे और फिर बाद में सन्यासी बन गए। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? सी अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र को राष्ट्रीयता एवं तर्कवादी विचारधारा के प्रचार के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में प्रकाशित किया। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं? द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं सी APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के उपनाम से भी जाने जाते हैं और द विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की है। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन इत्यादि पत्रों का प्रकाशन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू किया। 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। बी इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 ईस्वी में कराया गया, जिसे 1898 ईस्वी में साप्ताहिक बना दिया गया। जफरनामा के लेखक कौन हैं? ए गुरु गोविंद सिंह। सन 1704 ईस्वी में वजीर खान ने आनंदपुर में एक गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया। सिखों ने डटकर मुकाबला किया, किंतु आनंदपुर छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र पकड़े गए, जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इसी संबंध में गुरु गोविंद ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? सी मधुशाला सुमित्रानंद पंत। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1773 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने कलकत्ता में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया तथा मार्च 1778 ईस्वी में पहली बार इस प्रेस में छपाई शुरू की हुई। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया का लेखक कौन है? सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक जबकि न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था। प्रश्न का निर्माण त्रुटिपूर्वक है, जिसमें न्यू इंडिया का पुस्तक बताया गया, जबकि यह दैनिक समाचार पत्र था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। बम्बई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत फिरोजा शाह मेहता ने की थी। हिंदू प्रोटेस्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास बेहतर दौबी के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। मराठी के बाद हिंदी और पंजाबी में नामदेव ने रचनाएं की। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने की थी। मराठी पत्रकारिता का जनक बाल शास्त्री जाम्बेकर को माना जाता है। सुधारक अखबार का शुरुआत गोपाल जी आगकर ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी
गणतंत्र संस्था तथा बर्लिन सम्मति में कौन कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तानी समाजवादी गणतंत्र संस्था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर्डेंस की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत। गणेश जोशी, कल्पना चावला, अनंता वाडेकर तथा प्रतिलित्य वाडेकर में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शास्त्रनगर छापा में भाग लिया था? प्रतिलता वाडेकर। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीर सावरकर ने। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब तक की गई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन में कौन सा आंदोलन लाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी को किस शहर में दिल्ली ले जाया था? कलकत्ता से। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवन होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद बनर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896। भारत लंबे समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी। देशबंधु नवयुग संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमरान। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? एनी बेसेंट। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अतुल डोलिया ने। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के लिए सहयोग से। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? चंपारण। रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1919। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडेयार को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था? आम दंगे। वर्ष 1915 से स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से थे? मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1928 में गठित इंडियंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। वर्ष 1928 में बरदौली सत्याग्रह अतत में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था जो वर्ष 1930 में साबरमती से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930। नोट: महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों की लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, गुजरात के नौशेरा जिले में स्थित पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। प्रश्न में 12 मार्च 1930 को दिया है जो कि सत्य नहीं है क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था।
दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931। किस देश में किस वर्ष में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932। प्रांतीय चुनाव या प्रोविजनल इलेक्शन किस साल ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किए गए थे? 1936 से 37। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश में किया गया था? 1942। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें सर पैथिक लॉरेंस, मोहम्मद अली जिन्ना, क्लेटमेंट एटली तथा लॉर्ड माउंटबेटन में कौन शामिल था? सर पैथिक लॉरेंस। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? हैदराबाद। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद। स्वतंत्रता के समय भारत में सब कितने रजवाड़े थे? 565। डैश खुदाई खिदमतागर आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? 1947। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत की स्वतंत्रता के बाद तुरंत बाद गोवा राज्य था पुर्तगाली। 1947, 1965, 1965 तथा 1971 में कौन से भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? किस वर्ष भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 से पहले ठीक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एल इसराइली बिल्डिंग। शिमला समझौता 1972 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? सी सैयद अहमद खान। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। आगे चलकर बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? सी दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी काल दल की ओर से वर्ष 1902 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बी लंदन। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी और नौरोजी 1885 से 88 ईस्वी के बीच लंबे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी फिरोजा शाह मेहता ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. होम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इनका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों के अध्यक्ष थे? डी दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय के 25वें अधिवेशन 1909 से लाहौर में, एनी बेसेंट ने 33वें अधिवेशन 1970 से कलकत्ता में और C.R. दास ने 40वें अधिवेशन 1922 ईस्वी में की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे डी बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त 1893 एवं
1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। वे भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बी, बदरुद्दीन तब्बजी। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? डी, सूरत में। व्याख्या बात करते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दोनों दलों में उग्रवादी एवं उदारवादी में काफ़ी मतभेद था। उग्रवादी ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले तिलक बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अधिवेशन से ही पूर्व दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस को दो भागों में विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, श्री ए हुमू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? सी, सिविल कर्मचारी। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन हुम इंग्लैंड के निवासी थे। इंडियन सिविल सर्विस ने हुम ने काफ़ी वर्षों तक कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1870 से 69 ईस्वी तक भारत सरकार के कर तथा कृषि विभाग के सचिव रहे। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष में अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? बी, 1925। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 को के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ई, एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था और सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के 41वें अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए, बेलगांव। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने भी कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया था तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? सी, कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी व्याकरण को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनवरी 1912 में यह सर्वप्रथम भारत विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सी, 3। स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। पहली बार वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान, दूसरी बार अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान और तीसरी बार दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन के समय। स्वतंत्रता के पश्चात श्री नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में कौन से नेता नरपंथी नहीं था? ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय नरमपंथी कांग्रेस सदस्यों की तरह नहीं थे। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन किया था और वहां घटित लाठीचार्ज में वे घायल हो गए और आगे उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? सी, लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड
हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आयोजित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का प्रतिसंगत किस वर्ष किया गया था? आंसर नंबर डी 1911। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन करजन ने वर्ष 1905 में किया था, लेकिन विरोध के कारण वर्ष 1911 में इसे रद्द या प्रतिसंगत कर दिया गया था। भंग का उद्देश्य था डी पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। वस्तुतः बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना के आधार पर आघात करने के लिए उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय किया। जैसा कि तत्कालीन गृह सचिव राइसले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से यह कमज़ोर हो जाएगी। हमारी मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। करजन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905 में। करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में माना गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर इस दिन को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई और बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार निर्णय कर लिया। इस समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नरमदलीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग क्या थी? सी न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथकीकरण। नरमदलीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग थी प्रांतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व, वायसराय तथा गवर्नरों की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व तथा न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकीकरण आदि। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में दिल्ली की राजधानी कब की थी? सी 1912। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया तथा दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? ए 1909। मॉल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया और इसी को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कहते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? उत्तर नंबर सी सैन फ्रांसिस्को में। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल सिंह इस संस्था के मनीषी पथ निदेशक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भीकाजी कामा, अब्दुल रहमान, भाई परमनंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के उत्तरवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। ये प्रार्थना पत्रों में प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी अपनी मांगों को रखते थे। इनके इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण ही उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में प्रारंभ किया गया था? ए यानी बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी उपग्रंथि नहीं थी? डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे। वे महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले M.G. रानडे के शिष्य एवं महात्मा गांधी के गुरु थे। वर्ष 1912 से 15 में भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। गोखले का आदर्श प्रेम और सेवा था। तिलक का सेवा और त्याग था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 को लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि सी कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। व्याख्या की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1916 में का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेसियों को दोनों समूहों के मतभेद सुलझाए गए। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। क्वेश्चन 32, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? डी श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। स्वशासन आंदोलन होम रूल आंदोलन ही कहते हैं जिसे प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 ईस्वी की अवधि में चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव N.C. केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की। इसके सचिव जॉर्ज ओरोडेल थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी मुंबई छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने में दायित्व एनी बेसेंट पर था। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, आप वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।